दोस्तों नमस्कार। कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉल्स क्रिकेट के इतिहास में सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक हैं। दोनों ने तीन बार टेस्ट मैच में 10 विकेट ली है। आज की कहानी इन्हीं भाइयों की है। कहानी है उस सीरीज की जिसे वेस्टइंडीज क्रिकेट का सूर्यास्त कहा जा रहा था। कहानी उस समय की है जहां इस सूर्यास्त का कारण इन दोनों को ठहराया जा रहा था, और कहानी उस दिन की है जब इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को चुप करा दिया था। तो चलिए आज जानते हैं क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबी ओवर की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ी अपनी अलग अलग प्रतिभा और कौशल से चमकते हैं, लेकिन जब दो खिलाड़ी साथ आते हैं और खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो वे इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक अनमोल जोड़ी थी वेस्टइंडीज का। दो महान तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉल्स। ये दोनों सिर्फ बेहतरीन गेंदबाज नहीं थे, बल्कि दोनों पर उनके खेल के प्रति जुनून, आपसी समझ और अपार धैर्य ने उन्हें क्रिकेट के महानायक बना दिया था। उनकी गेंदबाजी में तकनीकी कौशल, तीव्रता और अप्रत्याशित का ऐसा समावेश था जिसने विश्व के दिग्गज बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बात है सन 1970 और 1980 के दशक को वेस्टइंडीज क्रिकेट का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय टीम के पास ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये दिग्गज खिलाड़ी संन्यास लेते गए, टीम के प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। उस समय वेस्टइंडीज क्रिकेट को नई उम्मीद की तलाश थी। यही वो दौर था जब कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉल्स ने टीम की कमान अपने कंधों पर संभाली। उनकी जोड़ी ने न केवल टीम को संभाला बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट को एक नई पहचान दी। कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉल्स का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन उनका सपना और लक्ष्य एक था, वेस्टइंडीज को क्रिकेट की चोटी पर वापस लाना। 6 फुट 7 इंच लंबे कर्टली एम्ब्रोज का व्यक्तित्व गंभीर और शांत था। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। उनकी लाइन और लेंथ इतनी प्रभावशाली थी कि उनका हर ओवर बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती होता था। दूसरी ओर कोर्टनी वॉल्स मजाकिया और दोस्ताना स्वभाव के थे, लेकिन जब वह गेंदबाजी करते तो उनका ध्यान केवल विकेट पर होता। उनकी तेज गति और बाउंसर बल्लेबाजों को असहज कर देती थी। जब ये दोनों गेंदबाज साथ खेलते तो ऐसा लगता मानो मैदान पर एक संगीत बज रहा हो, एक ऐसा संगीत जो विरोधी बल्लेबाजों के लिए डरावना और दर्शकों के लिए रोमांचकारी था। दोनों ने 49 टेस्ट मैचों में 421 विकेट लिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। उनकी गेंदबाजी का तालमेल इतना शानदार था कि एक बल्लेबाज को आउट करने की रणनीति दोनों मिलकर ही बनाते थे। मैदान पर उनकी जोड़ी ने ये साबित किया कि क्रिकेट केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन का खेल नहीं बल्कि टीम के सामूहिक प्रयास के प्रतीक है। 1996 की फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई। एक प्रतिष्ठित सीरीज थी, लेकिन इस सीरीज में वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती 2 टेस्ट में टीम बुरी तरह हार गई। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि वेस्टइंडीज का स्वर्ण युग खत्म हो गया है। तीसरा टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति में था। कर्टली एम्ब्रोज ने इस मैच में ऐसा प्रदर्शन किया कि जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 9 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी और वेस्टइंडीज को शानदार जीत दिलाई। ये जीत टीम के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई। फिर चौथे टेस्ट मैच में एम्ब्रोज चोटिल हो गए। उनके बिना टीम की गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, लेकिन वॉल्स ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की और शानदार प्रदर्शन भी किया।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज को हर हाल में जीत चाहिए थी। पहले दिन एम्ब्रोज जो चोट के बावजूद खेल रहे थे, उन्होंने पहले ओवर में विकेट लेकर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। दूसरे दिन का एक ऐसा ओवर फेंका गया जो 15 गेंदों का था। एम्ब्रोज की थकान और चोट के बावजूद उनका संघर्ष अद्भुत था। वाल्स का मोर्चा संभालना। जब एम्ब्रोज का शरीर जवाब देने लगा, तब वाल्स ने अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। आखिरी दिन वेस्टइंडीज को 150 रन बनाने थे, लेकिन विकेटों के लगातार गिरने से टीम संकट में आ गई। जब आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, तब ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों के साहस और धैर्य ने वेस्टइंडीज को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये संघर्ष, साहस और खेल भावना की जीत थी। एम्ब्रोज और वाल्स की दोस्ती ने साबित कर दिया कि जब दो लोग एक लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कटली एम्ब्रोज और कोर्टनी वाल्स की जोड़ी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। उनकी गेंदबाजी तकनीक, मेहनत और समर्पण ने उन्हें क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो मैदान पर अपनी पूरी जान लगाकर खेल को खेलता है। आज वेस्टइंडीज क्रिकेट उनकी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनकी विरासत हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में जिंदा है। उनकी दोस्ती, जुनून और खेल के प्रति समर्पण की अनमोल मिसाल है। तो दोस्तों, ये था वीडियो जो मैंने आपको बताया कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा एक ऐसा ओवर फेंका गया था जो 15 गेंदों का था। एक ओवर में जो 6 बॉल होता है, उसके बदले में 15 गेंद फेंकी गई थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी ओवर था, जो कि एम्ब्रोज की थकान और चोट के बावजूद उनका संघर्ष अद्भुत था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं आप लोगों से आशा और विनती यही करता हूं कि आप इस चैनल को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, आप लोग जो समर्पण दे रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर देखें, ताकि जो भी ऐतिहासिक क्रिकेट से लेकर और भी कुछ जानकारियाँ होती है, मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे एक मज़ेदार कहानी के तौर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।